डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से यूएस के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब वो पहले से भी ज़्यादा फ्रेश, पहले से भी ज़्यादा बोल्ड और बड़े लग रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे वक्त में यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं जब अमेरिका के सुपर पावर होने पर सवालात उठ रहे हैं और जब लोकल पावर्स अपना रास्ता खुद बना रहे हैं और डिक्टेटर स्टेट्स अपने अलायंसेस खुद चुन रहे हैं और यूक्रेन समेत गजा में तबाहकुन जंग जारी है और कुछ ऐसे जंग चल रहे हैं जिनमें वर्ल्ड पावर्स पीस के बजाय जंग चाहते हैं। इन हालात में ट्रंप 2.0 का प्रेसिडेंट बनना न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे दुनिया पर काफी असर डाल सकता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ट्रंप अपने कैंपेन्स में जो एक बात सबसे ज्यादा करते आ रहे हैं वो है इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन। Illegal immigrants, illegal immigrant families. Death penalty for any migrant that kills an American citizen or a law enforcement officer. मतलब वो इमिग्रेंट्स के दुश्मन है। आप ये देखिए कि 2017 में जब वो पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बने थे तो अकॉर्डिंग टू माइग्रेशन इंस्टीट्यूट पॉलिसी उन्होंने माइग्रेशन पॉलिसीज़ में टोटल 472 चेंजिंग्स किए थे और इनमें से तकरीबन सब के सब बाहर से यूएस के अंदर आने वालों के लिए अच्छे नहीं थे। पहली बार ये पॉलिसीज असल में पैंडेमिक की वजह से ज़्यादा आगे नहीं जा सके, लेकिन इस बार लगता है कि वो उन्हें काफ़ी आगे ले जाएंगे। सबसे पहले तो वो यूएस और मेक्सिको के बॉर्डर को मुकम्मल और मज़ीद सख्त करेंगे। इसके अलावा वो ग्रीन कार्ड्स और वीज़ा को भी कम करेंगे और शायद वो इमिग्रेशन जजेस पर भी जोर डाले कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करें। सबसे अजीब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो अमेरिका में मौजूद 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करेंगे। ये तो फिर यूएस हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिपोर्ट ऑपरेशन होगी, मगर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं और इसका बनना भी इतना आसान नहीं है। मगर फिर भी आप फर्ज करें अगर वो 11 मिलियन में से सिर्फ 10% भी डिपोर्ट करते हैं तो इसका यूएस लेबर मार्केट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम यूक्रेन और रशिया के जंग को देखें तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो ये जंग एक दिन में बंद कराएंगे। Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. And it will take me no longer than one day. लेकिन ये एक दिन वाली बात बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लगता। ये शायद तब ही मुमकिन हो कि रशिया या यूक्रेन में से एक को कंप्लीट डिफीट हो या तो फिर इनमें से एक को बहुत बड़े कंप्रोमाइजेस करने पड़े। लेकिन बड़े कंप्रोमाइज के लिए ना ही ज़ेलेंस्की तैयार है और ना ही यूरोप। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही यूरोप के लिए एक डरावना ख्वाब है। डोनाल्ड ट्रंप की नेटो से डाइवोर्स की धमकी आज सबसे ज़्यादा यूरोप के कानों में गूंज रही है। असल में ये भी एक हकीकत है कि अमेरिका नेटो डिफेंस में बाकी सारे कंट्रीज से 66% ज़्यादा पैसा खर्च करता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश होगी कि वो यूरोपियन कंट्रीज़ को मजबूर करे कि वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा दे, क्योंकि आज 2024 में 23 नेटो कंट्रीज अपने इनकम का सिर्फ 2% हिस्सा ही डिफेंस पर खर्च करते हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यूएस अकेले ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन जंग में क्यों खर्च करे और वो नेटो के पर्पस और मिशन को भी दोबारा से रीडिफाइन करना चाहते हैं। और एक रियलिटी ये भी है कि ट्रंप जो बात करते हैं और इसके बाद जो इसके एक्शंस होते हैं वो अक्सर मैच नहीं करते। अभी आप ये देखें कि ट्रंप ही वो बंदे थे जिन्होंने एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन को दिए थे और जो बाइडन ने ये मिसाइल देने से इनकार किया था और रशिया पर जो हाई लेवल सैंक्शंस ओबामा के दौर में लगे थे ट्रंप ने वो बाद में कम कराए थे। तो लगता ये है कि ट्रंप ये जंग यूरोप की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से बंद कराना चाहते हैं क्योंकि इसमें यूएस के पैसे अनफेयरली ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और शायद वो यूरोप के कुछ इंटरेस्ट को भी बाईपास कर दें।
और अगर हम गजा में जंग की हालत देखें तो लगता नहीं कि वो गजा में कोई जंगबंदी कराएंगे, बल्कि शायद वो इजराइल को गजा और दूसरी जगहों पर और भी ज्यादा खुलकर खेलने का मौका दे और ईरान पर इजराइल के जरिए भी वो और ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। असल में अमेरिका की कोई भी प्रेसिडेंट हो, इजराइल के बारे में इसकी पॉलिसीज इतने ज्यादा चेंज नहीं होते। चाइना अमेरिका के लिए एक नया राइवल बन चुका है जिसे अमेरिका और ज्यादा आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता। इस मामले में मिस्टर ट्रंप के अपने ख्यालात हैं। वो समझते हैं कि चाइना से आने वाले सारे ज़रूरी सामान को 4 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाए और इन्हें बाद में बिल्कुल बंद किया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप की ये भी कोशिश होगी कि चाइना की बड़ी कंपनियों को अमेरिका के ख़ास इंफ्रास्ट्रक्चर ख़रीदने से रोके और वो चाइनीज़ कंपनियां जिन्होंने ऑलरेडी इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ख़रीदे हुए हैं उनको मजबूर करे कि वो उनके ओनरशिप को दोबारा अमेरिका पर बेच दे। डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक ख़तरा है, मगर ऐसा करना चाइना के साथ एक जंग से कम नहीं होगी। मजीद ट्रंप का इरादा है कि चाइना के अलावा भी जो दूसरे बाकी कंट्रीज है उनके भी इंपोर्टेड गुड्स पर 10 से 20% का टैरिफ यानी कि टैक्स लगाया जाए और चाइना के प्रोडक्ट्स पर तो खास 60% का टैरिफ लगाया जाए। लेकिन आज के दौर में ऐसे एक्सट्रीम मेजर्स लेना ना सिर्फ मुश्किल है, बल्कि ऐसा करने से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर हम अमेरिका की खुद की इकोनॉमी देखें तो जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी के दौरान इन्फ्लेशन रेट 1980s के बाद सबसे ज़्यादा रहा है। इस पर ट्रंप कहते हैं कि वो महंगाई को बहुत जल्द कम करेंगे, लेकिन हकीकत में किसी भी प्रेसिडेंट के साथ ऐसा कोई मैजिकल पावर नहीं होता कि वो डायरेक्टली प्राइसेस को कम करे। इसके लिए बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स को ठीक करने होते हैं, जिनमें से एक सबसे अहम एनर्जी कॉस्ट है। एनर्जी कॉस्ट मतलब जब आप एक चीज़ बनाते हो या ट्रांसपोर्ट करते हो या इस्तेमाल करते हो तो इस पर कितना एनर्जी का बिल आएगा। और एनर्जी के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक मजेदार जुमला इस्तेमाल करते हैं, ड्रिल बेबी ड्रिल। We're going to drill, baby, drill. We're going to bring it back so fast. We're going to drill, baby, drill. And we will frack, 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 and drill, baby, drill. मतलब बहुत बड़े स्केल पर तेल और कोयले जैसे रिसोर्सेज को निकाला जाए। उनका इरादा है कि इतने बड़े स्केल पर कि पहले किसी ने भी नहीं निकाले हो। और वो ग्रीन रीन्यूएबल एनर्जी से नफरत करते हैं, बल्कि वो समझते हैं कि इस स्कीम पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों खर्च किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के इस ड्रिल बेबी ड्रिल से यकीनन एनर्जी कॉस्ट कम होगा, इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगी और महंगाई भी कम होगा, लेकिन इससे जो एनवायरनमेंट को नुकसान होगा वो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को सीरियस लेते ही नहीं और उन्होंने अमेरिका को बहुत सारे क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकाल चुका है, जिनमें सबसे अहम पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट है। The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. वो समझते हैं कि ये एग्रीमेंट अमेरिका के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है और वो कहते हैं कि पोल्यूशन को इस तरह कम करने से तो अमेरिका के बहुत सारे कंपनियों को बंद करना पड़ेगा, जिससे लाखों लोग बेरोजगार होंगे। और चाइना जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है उसको तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो फिर क्यों अमेरिका फंडिंग भी दे और फिर सबसे ज़्यादा नुकसान भी उठाए। How do you think Trump has done in his first year in office? Great. What do you think he's done that's so great? To save the world He saved the world? From what? from harmony. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आई एम सैफ शावानी। हैव अ गुड टाइम।